मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय भूगोल पाठ 15 मानचित्र अर्थ और प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानचित्र की एक परिभाषा पढ़ी थी। यहाँ पे आपको मैं मानचित्र की दूसरी परिभाषा बता रही हूँ। मानचित्र अर्थात वक्राकार पृथ्वी की समग्र सतह और उसके किसी एक भाग का ऊपर से देखने पर दिखने वाला विशिष्ट मापक प्रक्षेप पद्धति और रूढ़ि संकेतों द्वारा सतह पर तैयार किया गया सांकेतिक चित्र है। कहने का अर्थ है कि आपने देखा होगा कि नक्शे में हर चीज को दर्शाने के लिए कोई ना कोई संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि अवकाश में अलग अलग सैटेलाइट छोड़े गए हैं, वो सैटेलाइट अक्सर ही पृथ्वी के अलग अलग चित्र भेजते हैं, उसके जरिए नक्शा बनाने में मदद मिलती है। तो वो लोग क्या है, हर नक्शे को बनाते समय अलग अलग रूढ़ि संकेतों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा, अगर नक्शा आपने कभी देखा हो, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, तो आपको ध्यान होगा कि नक्शे में अलग अलग, अगर गन्ने का खेत है तो उसके लिए चिन्ह अलग होता है, गेहूं बाजरी के खेतों के लिए अलग। तो नक्शे में नीचे संकेत लिखा होता है कि इसके लिए ये रूढ़ि उपयोग की गई है। मानचित्र जो है वो समतल कागज, कपड़े, प्लास्टिक, फिल्म पट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर तैयार किया जाता है। विशिष्ट मानक, रूढ़ि संकेत और विविध प्रक्षेप मानचित्र रचना के मुख्य अंग है। जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग रूढ़ि संकेतों का उपयोग किया जाता है। विशेष चिन्हों का उपयोग हम देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मानचित्र के प्रकार। विविध आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। इससे मानचित्र के कई प्रकार बनते हैं, जैसे मानचित्रावली, यानी जैसे हमने देखा होगा कि आपकी 9वीं या 10वीं में नक्शा पोथी चलती है, उसे मानचित्रावली कहते हैं। हम लोग नक्शा पोथी के नाम से जानते हैं और बुक की भाषा में उसे मानचित्रावली कहते हैं। दीवार पर लटकने वाले मानचित्र, आपने देखा होगा दीवार पर नक्शे लटकाए जाते हैं। समाचार पत्र या किताबों के मानचित्र, भूमि मापन या अवकाश के मानचित्र, इस तरह अलग अलग मानचित्र हम देख सकते हैं या अलग अलग नक्शे हमने देखे होंगे। मानचित्र में दर्शाए जाने वाले मापक तथा मानचित्रों के विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर मानचित्र को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया या दो भागों में बांटा गया है। पहला है मापक के आधार पर मानचित्र और दूसरा है उद्देश्य या उपयोग के आधार पर मानचित्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नक्शे बहुत किस्म के होते हैं, अलग अलग नक्शे अलग अलग जगहों पे उपयोग किए जाते हैं। अगर आप घूमने जाते हैं तो अलग नक्शे का उपयोग करते हैं, और अगर आपको खेती संबंधी जानकारी लेनी है, प्राकृतिक संबंधी, जंगलों की, प्राणियों की, सबके बारे में अलग अलग मानचित्र मिलते हैं। पर जो मानचित्र है उनके आधार पर दो प्रकार किए गए हैं, एक मापक के और दूसरा उद्देश्य के। अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। मापक के आधार पर दो भाग किए गए हैं, छोटे माप के और बड़े मापक के। छोटे मापक के तो उसे मानचित्रावली, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि नक्शा पोथी के नक्शे, और दूसरा दीवार पर टांगने के मानचित्र, ये छोटे माप के मानचित्र है। और बड़े मापक के मानचित्र में पहला स्थलकृत मानचित्र, दूसरा भूस्वामित्व के मानचित्र और तीसरा सर्वेक्षण मानचित्र। इस तरह तीन अलग अलग भाग किए गए हैं। ये छोटे मानचित्र और बड़ा मानचित्र, इस तरह दो भाग में बांटा गया है। हमारे में छोटा मापक के और बड़ा मापक के लिया गया है। और उद्देश्य के आधार पर प्राकृतिक मानचित्र
और सांस्कृतिक मानचित्र। इस तरह इसके भी दो भाग किए गए हैं, जिसमें प्राकृतिक मानचित्र में भूपृष्ठ, भूस्तरीय, मौसम और जलवायवीय, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन और जलीय क्षेत्र और अन्य इतने मानचित्र प्राकृतिक में आते हैं। मानचित्र का अर्थ मैंने पहले भी बताया कि नक्शा होता है। सांस्कृतिक मानचित्र में कृषि विषयक मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र, परिवहन मानचित्र, जनसंख्या विषयक मानचित्र, सैन्य आयोजन मानचित्र, बस्ती मानचित्र, राजकीय मानचित्र और अवकाशीय मानचित्र और अन्य इतने सांस्कृतिक मानचित्र में आते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, मानचित्र के प्रकार दो थे, मापक के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। उसमें मापक के आधार पर भी दो हैं और उद्देश्य के आधार पर भी दो हैं। इस तरह अलग अलग मानचित्र देखने को मिलते हैं। अब आगे हम लोग मापक पर आधारित मानचित्र के बारे में जानेंगे। इसमें दो भाग थे, छोटा मापक के मानचित्र और बड़े मापक के मानचित्र। यदि हमारे पास दो मानचित्र हो अथवा एक मापक मानचित्र का मापक 1 सेमी 50 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया था कि नक्शे में हम जो जगह थोड़े में देखते हैं, अगर हम वहां पे जाते हैं तो वो जगह काफी किलोमीटर में रूपांतरित हो जाती है। यानी जो कम सेंटीमीटर आप नक्शे में देखते हैं, आप नक्शा देखो या मोबाइल मैपिंग का आप सभी ने उपयोग किया होगा, तो मोबाइल मैपिंग में जब आपको दिखाया जाता है तो वो स्थल आसपास में होता है, पर आप जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो काफी किलोमीटर का अंतर आप लोग तय करते हैं। यानी नक्शे में भी 1 सेमी बराबर 50 किलोमीटर के होता है और दूसरे मानचित्र का मापक 1 सेमी यानी 100 किलोमीटर होता है। इन दोनों मानचित्रों के मापकों की तुलना करना हो तो जिन मानचित्र के मापक का भाग का अंक अथवा पृथ्वी का अंतर दर्शाने वाला अंक छोटा है तो उसको बड़े मापक का मानचित्र कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो 1 सेमी बराबर 100 किलोमीटर है, यह यानी कहने का अर्थ ये है कि जिसकी संख्या बड़ी है उसे छोटा मानचित्र कहते हैं और जिसकी संख्या छोटी है उसे बड़ा मानचित्र कहते हैं। यानी इसकी संख्या बड़ी है तो इसे छोटा मानचित्र कहेंगे और इसकी संख्या छोटी है तो इसे बड़ा मानचित्र कहेंगे, क्योंकि बड़े में क्या है, सेंटीमीटर भी उस तरह रूपांतरित हो जाता है। ये बताया गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में अंतर है। तो इसे आप ये पता लगा सकते हो कि जिस मानचित्र में अंक बड़ा हो उसे छोटा मानचित्र का मानचित्र कहते हैं। बड़े मापक के मानचित्र में पृथ्वी की सतह में मर्यादित परंतु छोटे क्षेत्र की अधिकांश जानकारी को साथ दर्शाया जाता है, जैसे नगर, गांव, तहसील, जिला आदि को मानचित्र में के अंदर दर्शाए जाते हैं और छोटे माप के मानचित्र में पृथ्वी के बड़े भाग को दर्शाना होता है। तो इसमें अलग अलग देश या भूमि खंडों के मानचित्र इस प्रकार होते हैं कि उसे मानचित्रावली या दीवार के मानचित्र ऐसे मानचित्र आते हैं। यानी छोटे में क्या है, आपको अलग अलग देश और भूमिखंड दिखाए जाते हैं, पर बड़े मानचित्र में हर नगर की, गांव की, तहसील की, जिले की जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाती है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। आप लोगों ने मोबाइल मैपिंग का उपयोग किया है। अगर आप गुजरात डालते हैं तो गुजरात पूरा उसमें दिखाएगा, पर आप एक निश्चित जगह दिखाएंगे तो उसमें आजू बाजू का क्षेत्र आपको दिखाता है। आप देखें मोबाइल मैपिंग में जैसे जैसे देखेंगे आजू बाजू का क्षेत्र आपको दिखाते जाएगा, पर आप जब उसे छोटे में देखते हैं तो वो आजू बाजू का क्षेत्र आपको नहीं दिखाता। पर जैसे जैसे बड़ा करते हैं
आजू बाजू में जो जो चीज है वो आपको उस नक्शे में दर्शाई जाती है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यह मापक पर आधारित मानचित्र के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगले वीडियो में हम लोग उद्देश्य आधारित मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।